हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को पूरा का पूरा वन शॉट में। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें 2-3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो जानेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम सेट, सॉल्व एग्जाम्पल सबका थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेंगे, ठीक है। बिकॉज सारे क्वेश्चन तो होते नहीं ऑब्वियसली, जैसा लीनियर इक्वेशन में मैंने आप लोगों के लिए कराया था, कुछ इक्वेशन को सॉल्व किया था, कुछ का सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दिया था, कुछ का सिर्फ आइडिया दिया था। सेम टू सेम मैं इसमें भी करने वाला हूँ, ठीक है। अब बिलीव मी, अगर आप पूरा का पूरा लेक्चर देखते हो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर जो हो वो 2 हो, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। जनरल फॉर्म इसका कैसा हो? इसका जनरल फॉर्म हो ax² + bx + c, ठीक है। ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2 है, ठीक है। तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, किसके? दिए हुए इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं ना, सपोज इसका सॉल्यूशन है 3 और 5, तो ये 3 और 5 को हम लोग बोलते हैं रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 आंसर आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं रूट्स, ठीक है। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? पावर देख के। हाईएस्ट पावर 2 रहनी चाहिए, बस उतना देख लिया ना हमने, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हम लोगों का, ठीक। चलो, सो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा पाऊंगा, बट फिर भी देखो, पहला क्वेश्चन है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे से छाप देना, नीचे से मतलब किस में से? क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई भी 2 छाप देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डिटरमाइन करो कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें देखो, इसमें आपको हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला वाला देखो, y² = 5y - 10। इसको जनरल फॉर्म में लाओ तो y² - 5y + 10 = 0। हाईएस्ट पावर कितना है? 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला देखो, y² + 1/y = 2। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। नहीं, यहाँ पे गलती कर देते कुछ लोग। आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और आपको बोला हो पता करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले लेकर आओ उसको जनरल फॉर्म में। इस फॉर्म में उसको लेकर आओ, उसके बाद ही कुछ टिप्पणी करो कि वो है या नहीं है। तो इसको लेकर आते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y³ + 1/y = 2। तो ये हो जाएगा y³ + 1 = 2y। तो ये हो जाएगा y³ - 2y + 1 = 0। तो यहाँ पे तो भाई हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, x + 1/x = -2। पहली नजर में देखोगे तो बोलोगे हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ध्यान से देखो, इसको जनरल फॉर्म में लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 1/x = -2। क्रॉस मल्टीप्लाई समझा ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो, x² + 1 = -2x, देयरफॉर x² + 2x + 1 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगले वाले में m + 2 m - 5, उसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। अगले वाले में देखो, m³ + 3m² - 2 = 3m³ है, तो क्यूब है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और एक टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, m³ + 2m² = m³ + 3m + इतना ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे यार हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ध्यान से देखो, इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए सबको इधर लाएंगे, तो m³ + 2m² - m³ - 3m = 0। तो भाई m³ तो कट गया, m³ तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2m² - 3m, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। अब कुछ लोग बोलेंगे यार यहाँ पे c नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे +6 + 5 + 2 कुछ भी नहीं है साइड में, तो वो 0 रहेगा तो भी चलेगा, ये b 0 रहेगा तो भी चलेगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b और c 0 हो सकते हैं, बट a 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि a ही 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान रखना इसी बातों का। अगले क्वेश्चन में बोला है कंपेयर करो और a b c की वैल्यूज लिखो। तो इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है x² + 5x = -3 - x, ठीक। इसको ओपन करोगे तो x² + 5x, इधर से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस अंदर जाएगा तो -3 - + x हो जाएगा। तो x² + 5x सबको यहाँ लेकर आओ, तो -x + 3 = 0। तो x² + 4x + 3 = 0। इतना लिख लिया हमने। सबसे पहले जनरल फॉर्म में लेकर आओ, जनरल फॉर्म में आ गया। अब लिखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसका मतलब a b c की वैल्यू क्या है? 1 4 3। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं।
या तो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है, 1 मार्क के लिए, तो ध्यान रखना है इसे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब जो वैल्यूज दी हैं क्या वो उसके रूट है। रूट मतलब x की वैल्यूज, क्या वो x की वैल्यू है या फिर वो x की वैल्यू नहीं है। तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पता करने के लिए आप लोगों को पुट करना पड़ेगा जो भी दिया है। पहले x = 1 और -1 चेक करने बोला है, तो पहले पुट करो x = 1, तो ये आ जाएगा देखो 1² + 4 × 1 -5, तो ये आ जाएगा 1 + 4 -5, तो ये आ जाएगा देखो 5 - 5, तो ये आ जाएगा 0 और 0 ही है RHS में। मतलब आपको क्या करना है, x या a या फिर जो भी यहाँ पे दिया है उसकी वैल्यू को यहाँ पे डालना है, और डालने के बाद अगर ये RHS के इक्वल आ जाता है तो फिर दिया हुआ नंबर रूट है, देयरफॉर x = 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ऐसे ही आप लोग जब -1 डालोगे ना तो वो नहीं आएगा। अगले वाले में देखो है 2m² - 5m = 0, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं m = 5/2, ठीक है, देयरफॉर 2m की जगह 5/2 डाला तो ये आ गया 5/2 का स्क्वायर -5 × 5/2, तो ये आ जाएगा देखो 2 × 25/4, ये 5/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 25/2। ये देखो 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 25/2 - 25/2, दोनों माइनस होंगे तो आंसर आ जाएगा 0, और ये किसके इक्वल है, RHS के। तो इसका मतलब RHS के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब m = 5/2 क्या है, रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वैसे m = 2 डालोगे तो वो नहीं आएगा इक्वल, तो यहाँ पे ऐसा लिखोगे इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं है, देयरफॉर वो रूट नहीं है, ठीक है, m = 2 डालोगे तब। अगले क्वेश्चन में बोला है कि पता करो k की वैल्यू अगर x = 3 दिए हुए इक्वेशन का रूट है तो। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल देता है कि ये रूट है, तो k की वैल्यू पता करो। तो इक्वेशन है kx² - 10x + 3 = 0, तो इसमें आपको सीधा सीधा बोल दिया कि x = क्या है 3, इसका रूट है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू डालनी है और फिर k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, देयरफॉर पुट x = 3, देयरफॉर k 3 का स्क्वायर -10 × 3 + 3 = 0, देयरफॉर 3 का स्क्वायर 9, 9k - 30 + 3 = 0। ये क्वेश्चन फिक्स है आना, बोर्ड में पक्का ये क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप का। तो 9k की वैल्यू आ गई 27, देयरफॉर k की वैल्यू आ गई 3। कैसे किया हमने ये क्वेश्चन में सीधे सीधे बोल दिया था कि दिया हुआ जो आंसर है मतलब x = 3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब x की वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। तो 3 की वैल्यू आपने x में डाल दी, मतलब 3 जो है वो आपने x में डाल दिया और फिर तुरंत k की वैल्यू आगे चल के आ गई, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू देखो दी है -7/5, तो m की वैल्यू -7/5 डालना, k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 49/4 या फिर ऐसा ही कुछ आता है इसका आंसर। फिर देखो पीछे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, एक्टिविटी में भी दिया है एक, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो। देखो इसमें बोला x = 5 दिए हुए इक्वेशन का रूट है, तो k की वैल्यू पता करो। kx² - 14x - 5 = 0, इस इक्वेशन में x = 5 जो है वो इसका रूट है, साफ साफ बोल दिया इसका रूट है, मतलब x की वैल्यू को जो 5 है वो सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग इसमें 5 डालो और k की वैल्यू कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं और अब 2.2 करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 2.2 करते हैं। तो 2.2 2.4 रिलेटेड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो 3 टाइप से होता था, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, CTS कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक है फॉर्मूला मेथड। तो ये तो आप लोगों को रिड्यूस कर दिया गया, बहुत ही हार्ड होता था ये कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग को बहुत आसान लगता था, ठीक है, बट कुछ लोग को हार्ड लगता था, तो ये रिड्यूस कर दिया गया। फैक्टराइजेशन मेथड चिन दिया, फॉर्मूला मेथड सबसे ज्यादा चिन दिया। इसमें आपको दिमाग लगाना है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। तो चलो देखते हैं किसका दिमाग लगता है, किसका फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको इक्वेशन दिया हुआ है x² - 15x + 54 = 0, ठीक है, ऐसा इक्वेशन आपको दिया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 1 है, 1 को 54 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 54, ठीक है। अब आपको ऐसा नंबर चुनना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 54 आए और प्लस माइनस करने पे 15 आए। मल्टीप्लाई करने पे 54 आए, प्लस माइनस करने पे 15 आए। यहीं पे दिमाग लगता है, यहीं पे लॉजिक लगता है, और कहीं लॉजिक है ही नहीं, सब इलॉजिकल है मैथ ही इलॉजिकल है, ठीक है। देखो सो 9 6 या 54 होता है और 9 + 6 15 भी होता है, तो हमें मिल गए 9 और 6। अब देखो x², यहाँ पे जो साइन है वो कॉपी करो माइनस, पहला नंबर कॉपी करो 9x। अब माइनस और यहाँ पे जो है उसके साथ उसको रिलेट करो, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये वाला नंबर कॉपी करो 6x, अब आगे ये कॉपी कर दो +54 = 0। अब यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, x बाहर गया तो अंदर बचा x - 9। अगर ये इस ब्रैकेट में x - 9 है तो इस ब्रैकेट में भी x - 9 ही आना है, तो पहले ही लिख दो। अब यहाँ पे x - 9 आ गया तो बचा क्या -6, है ना। तो 2 रूट्स मिल गए, x - 6 x - 9 = 0।
देयरफॉर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई कब 0 आता है? जब या तो एक 0 हो या तो एक 0 हो या तो दोनों 0 हो। तो हमने दोनों को 0 लेके देख लिया। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 9। तो इसका मतलब 6 9 क्या है? रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आपको अगर डाउट हो कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है, तो आप फिर इस वैल्यू को इसमें डाल दो। 6 को इसमें डालो तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 15 6 या 90। 36 माइनस 90 कितना आता है? माइनस 54। और माइनस 54 प्लस 54 कितना आता है? 0। तो इसका मतलब आपका जो रूट है ना वो RHS के इक्वल लाएगा आंसर, RHS में जो भी रहे अब। ठीक है, तो जब सेटिस्फाई कर दे तो मान लेना आपका आंसर करेक्ट है। अलजेब्रा का यही फायदा, आप आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो तो बाकी सारे क्वेश्चन ईजी है। पांचवा वाला दिखाता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 4 1 जा 4 आया। अब ऐसा नंबर चुनो कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, प्लस माइनस करने पे 4 आए, तो 2 2 जा, राइट। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2x आया कॉमन, तो अंदर बचा 2x माइनस 1। यहाँ 2x माइनस 1 बचा है तो यहाँ भी 2x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे 2x माइनस में था तो बाहर आएगा -1। देयरफॉर दो रूट्स आपके हो गए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। मतलब अब की बार दोनों रूट्स आपके सेम आ गए। देयरफॉर इसका एक ही रूट है, x इक्वल टू 1/2। लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिख देना वरना आधा मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, जब 40 आता है तब। समझ में आ गया? चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो पहले हम लोग 4 सॉल्व एग्जांपल्स कर लेते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई किया तो 13 आया। अब प्लस माइनस करने पे 14 आना चाहिए, तो आई थिंक 13 बन जा। तो इसको आप लोग लिखेंगे m स्क्वायर, यहाँ पे जो साइन है वो कॉपी करो माइनस, फिर यहाँ पे 13 है तो 13m, फिर माइनस और प्लस माइनस होता है तो फिर माइनस 1m मतलब m, फिर प्लस 13 कॉपी कर दो इक्वल टू 0। फिर यहाँ से m कॉमन गया तो अंदर बचा m माइनस 13, यहाँ m माइनस 13 है तो यहाँ भी m माइनस 13 ही आएगा। यहाँ पे क्या बचा फिर -1, तो m माइनस 1 m माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका दो आंसर आ गया, m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 13। अगला क्वेश्चन दिया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। इसमें 3 10 जा 30 करना और ऐसा एक ही फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 है और प्लस माइनस करने पे 1 आए। 6 5 जा 6 माइनस 5 1 और 6 5 जा 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3y स्क्वायर इक्वल टू 15y। इसको यहाँ लेकर आओ तो 3y स्क्वायर माइनस 15y इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो इसको सॉल्व करो, बट यहाँ पे तो थर्ड टर्म है ही नहीं। तो ऐसे इक्वेशन को कैसे करते हैं? ऐसे इक्वेशन में आप कॉमन लेते हो। देखो 3y कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो 3y इक्वल टू 0 है या तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो या तो y की वैल्यू 0 है या तो y की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो देयरफॉर 0 और 5 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ गया कैसे करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल टू 3। अब यहाँ पे दो तरीका है, या तो डायरेक्टली आप रूट ले लो तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3, या तो दूसरा तरीका क्या है 3 को यहाँ लेकर आओ तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 3 किसका स्क्वायर है सोचो? आई थिंक 3 √3 का स्क्वायर है ना, इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोग कैसा लिखते हैं? a माइनस बी a प्लस बी। तो x माइनस √3 और x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आंसर वही आएगा, x इक्वल टू √3 या तो x इक्वल टू माइनस √3, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस √3। दोनों मेथड राइट है, किसी से भी आप कर सकते हो। फिर पांचवा क्वेश्चन IMP रूट वाला है, वो मैं बाद में कराता हूँ आपको। सबसे पहले छठा क्वेश्चन इसमें करा देता हूँ एक्सरसाइज का। 6th क्वेश्चन है 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ पे 1x हो जाएगा x। देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 2 जा 12। अब ऐसा नंबर चुनो कि प्लस माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो आई थिंक 4 3 जा, देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x। ये चीज़ कुछ लोग को नहीं समझता है कि यहाँ पे साइन कौन कौन सी लेनी है। तो दो तरीका है, देखो पहला तरीका क्या है कि आपको -14 लाना है ना, तो 13 और 1 में -14 कब आएगा? जब दोनों माइनस में होंगे। तो यहीं से आपने सेलेक्ट कर दिया -13m -m करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको -1 लाना है ना, -1 लाना है। तो -1 4 -3 से तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 -3 से +1 आएगा। तो इसका मतलब आपको -4 + 3 करना होगा, तब -1 आएगा। ये तो दूसरा तरीका क्या है, पहली साइन देखो, पहली साइन क्या है माइनस, तो माइनस कॉपी किया, फिर अगली साइन के साथ इस साइन का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दो। दो तरीका है, तो दोनों तरीके में से जो जमे वो लिख लो, फिर ये कॉपी करो -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो 2x, तो अंदर बचेगा 3x - 2। अब यहाँ से 1 ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा 3x - 2। देयरफॉर 2x + 1 3x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है,
देयरफॉर यहाँ पे आपका x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा -1/2, एक आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज के लास्ट में भी आपको कुछ क्वेश्चन मजेदार है। 25m² इक्वल टू 9, 9 को यहाँ लेकर आओ तो ये बनेगा 25m² - 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसा लिख सकते हो, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5m का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर ये a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो इसको ऐसा कन्वर्ट करो और दो आंसर कमेंट कर दो। फिर दिया है 7m² इक्वल टू 21m, तो उसको आप लोगों को ऐसा करना है, 7m वहां से कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा m - 3, देयरफॉर m का दो आंसर आएगा, एक m इक्वल टू 3, एक m इक्वल टू 0। और फिर दिया है m² - 11, तो 11 किसका स्क्वायर है, √11 का, तो उसको आप लिखोगे m² - √11 का स्क्वायर, देयरफॉर आप उसको a² - b² के फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट करोगे और m का भी दो वैल्यू आएगा +- √11। ठीक, समझ में आ गया। चलो अब रूट वाले क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं, वो ज्यादा है एम पे, 3 क्वेश्चन है रूट वाले। चलिए तो अब रूट वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल से 6√3x² + 7x इक्वल टू √3। आई नो आपका अभी उतना ज़्यादा लॉजिक नहीं है कि रूट वाले क्वेश्चंस को इतना आसानी से कर ले जाओ, तो आई होप आप लोग इसको रट सकते हो, बिकॉज सॉल्व एग्जांपल से डायरेक्टली आता है, तो थोड़ा सा आप लोग रट्टाबाजी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, 6√3x² + 7x, √3 को यहाँ ले आओ तो -√3 इक्वल टू 0। पहला और आखिरी नंबर आपने मल्टीप्लाई किया तो 6√3 इंटू √3 क्या आएगा, √3 3 हो जाएगा, तो 6 3 या 18 हो जाएगा। तो 18 प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, तो 9 2 जा। अब +7 आना चाहिए, तो मतलब 9 -2 करना होगा, क्योंकि -9 + 2 करेंगे तो -7 आ जाएगा, तो मतलब 9 प्लस में है और 2 माइनस में है। तो यहाँ पे लिखो 6√3x² + 9x - 2x, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, प्लस कॉपी किया फिर प्लस माइनस माइनस, फिर आगे ये कॉपी कर दो -√3 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से कॉमन कैसे लेते हैं। यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है 3x कॉमन दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो 3x आपने जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर बचा 2√3x + 3, ऐसा दिखा आप लोगों को। अब यहाँ पे भी 2√3x + 3 दिखना चाहिए, क्या यहाँ पे दिख सकता है, नहीं दिख सकता है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 9 को मैं लिख सकता हूँ, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 6√3x², क्या मैं 9 को ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू √3 √3 क्या हो जाएगा 3, और ये 3, तो यहाँ से देखो √3x और 3 और 6, मतलब यहाँ पे 3√3x कॉमन ले लूँ मैं। अरे 6 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, तो यहाँ से देखो 3√3x और 3√3x, इतना मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, बचा देखो यहाँ पे 2x और क्या बचा, यहाँ से प्लस ये एक √3 रह गया, इतना ही बचा ना, और कुछ नहीं बचा। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने 6√3x को स्क्वायर को ऐसा लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू √3x²। रूट वाला आपको करना है तो ऐसा एक्सपांड करके कर लिया करो। ठीक, फिर प्लस 9 को मैंने लिख दिया 3 इंटू √3 क्यों, ताकि मुझे दिखेगी किसे कॉमन लेना है, तो 3 √3x इतना मैंने कॉमन ले लिया 3√3x, बचा क्या 2, एक x बचा और यहाँ पे बचा √3। फिर यहाँ पे अगर 2x + √3 है तो यहाँ पे भी वही आएगा, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या बचा -1 हो गया। 3√3x - 1 पहला फैक्टर और दूसरा 2x + √3 इक्वल टू 0। ये पुरानी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, पुराना चावल है ये। 3√3x - 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1/3√3 और 2x इक्वल टू -√3, देयरफॉर x इक्वल टू -√3। IMP मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का √2x² + 7x + 5√2, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। पहला और आखिरी नंबर आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू √2 10 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने पे 7 प्लस माइनस करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, तो आई थिंक 5 2 जा, तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आपको इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना होगा ताकि आप पहचान सको कि कॉमन क्या है। ठीक, किसको एक्सपांड करें, ये √2 है, ये 2x है ना, इसको लिख दो √2 इंटू √2x, तो √2x² + 5x, इसको आपने लिख दिया √2 इंटू √2x + 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, बस x कॉमन है तो x लिया कॉमन, अंदर बचा √2x + 5, और यहाँ से देखो √2 कॉमन है तो अंदर बचा √2x + 5 इक्वल टू 0। तो आप लोगों का दो आंसर आया, x इक्वल टू -√2 और x इक्वल टू -5/√2। ठीक है, समझ आ गया।
अब एक और रूट वाला लास्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। अब प्लस माइनस करने पे 2 रूट 6x आना चाहिए, 2 रूट 6 आना चाहिए। कैसे आएगा? रूट 6 इंटू रूट 6, रूट 6 प्लस रूट 6 कितना होगा? 2 रूट 6, मतलब सही है। माइनस 2 रूट 6 कब आएगा? जब दोनों को मैं माइनस में लूंगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, 3x स्क्वायर लिखा, अब यहाँ माइनस है तो माइनस रूट 6x, फिर माइनस प्लस माइनस रूट 6x, फिर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको ज़्यादा एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे, आप 3x स्क्वायर को लिख दो रूट 3 इंटू रूट 3x स्क्वायर, इतना समझा। रूट 6 को लिख दो रूट 3 इंटू रूट 2x, फिर रूट 6 को लिख दो रूट 3 इंटू रूट 2x, फिर ये 2 को लिख दो रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0। इतना एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें से कॉमन दिख रहा है रूट 3x, तो रूट 3x लिया कॉमन, अंदर बचा रूट 3x माइनस रूट 2। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है? रूट 2, तो मैंने लिया माइनस रूट 2 कॉमन, तो अंदर बचा रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसके दोनों रूट सेम है, रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2, तो x का आंसर आएगा x इक्वल टू रूट 2 बाय रूट 3। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन IMP थे, इसलिए मैंने अलग से करवा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं 2.4। चलिए अब हम लोग सीखते हैं 2.4, दैट इज फार्मूला मेथड। 2.3 आपका रिड्यूस्ड है। तो फार्मूला मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको अच्छे से नोट कर लो, और अगर आप लोगों ने उन स्टेप्स को याद कर लिया तो आपके 3 मार्क्स फिक्स। ठीक है, स्टेप्स फॉर फार्मूला मेथड, स्टेप्स फॉर फार्मूला मेथड। तो पहला स्टेप है, आप इक्वेशन को कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। दूसरा स्टेप है, आप पता करोगे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तीसरा स्टेप है, आप पता करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। फिर चौथा स्टेप है, आप पता करोगे x की वैल्यू, जो कि होगी माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x जो है वो क्या है? उसका रूट है, तो ऑब्वियसली आप इसको कैसे पता करोगे? इस फॉर्मूले से। ठीक, b क्या है? यहाँ से निकालोगे। a क्या है? यहाँ से निकालोगे। c क्या है? यहाँ से निकालोगे। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? यहाँ से निकालोगे। एक इक्वेशन सॉल्व कर देता हूँ, बाकी इसके सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सब करना आप। ठीक है, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन कंपेयर करके ABC निकालना है, वही हम लोग कब से निकाल रहे थे, तो वो कराने की आई थिंक जरूरत नहीं है। मैं दूसरे में से 5वां क्वेश्चन कराता हूँ। y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2। 3 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y स्क्वायर, यहाँ से 3 कट जाएगा, बचेगा y, यहाँ से 3 से किया तो 6, तो 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करो, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। चीटिंग करता है तू, कैसे? अरे भाई ax स्क्वायर प्लस bx से करना था, आपने तो ay स्क्वायर से कर दिया। भाई वेरिएबल जो रहेगा उससे कंपेयर करना। अगर m आ गया तो आप am स्क्वायर प्लस bm प्लस c से करोगे। यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे y था, तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c से किया। अब अगला स्टेप ABC पता करना है, तो ध्यान से देखो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू y के बगल में कुछ नहीं मतलब 1, c की वैल्यू -6, हाँ -6। थर्ड स्टेप b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आएगा? b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4a मतलब 3, c मतलब -6, तो ये आया 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 या 12 6 या 72, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई 73। अब x का फॉर्मूला क्या है? x का फॉर्मूला है माइनस b की वैल्यू क्या है? 1, तो -1 प्लस माइनस रूट में क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 73 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है? 3, तो 2 इंटू 3, तो x की 2 वैल्यू आ गई। एक आ गई -1 प्लस रूट 73/6, नहीं दिख रहा है, ठीक है, बगल में लिखता हूँ। x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई -1 प्लस रूट 73/6, और दूसरी वैल्यू आ गई x इक्वल टू -1 माइनस रूट 73/6। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। रूट वाला जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और क्वेश्चन में ना लिखा हो कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो, क्वेश्चन में बस लिखा हो कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप फॉर्मूला मेथड से ही करना। मेथड का नाम नहीं लिखा है तो फॉर्मूला मेथड रिफर करना, बिकॉज इसमें दिमाग नहीं लगता है, फॉर्मूला लगता है, और फॉर्मूला ऑब्वियसली दिमाग से आसान होता है। इसमें करोगे एक्स से कंपेयर, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, डॉट 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 लिखोगे कंपेयरिंग, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 रूट 3 और c की वैल्यू 3। अब b स्क्वायर माइनस 4ac पता करो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3। 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 2 रूट 3 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3, मतलब 4 इंटू 3, ये तो आ गया 12, और यहाँ भी देखो 4 3 या 12। ओ हो b स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 आ गया। इसका मतलब हमारा काम आसान हो गया। कैसे? अब x की वैल्यू क्या होगी? माइनस b की वैल्यू थी 2 रूट 3, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट में 0, ये तो गायब हो जाएगा अभी, और 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी? 1,
तो x की वैल्यू आ गई -2√3/2, कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -√3। बस दैट्स इट, खत्म। जो आपको हार्ड लग रहा था वही सबसे आसान था। तो क्या करने का, सबसे पहले इससे कंपेयर करने का, ABC निकालने का, b² - 4AC निकालने का, फिर x में इसमें डाल देने का, खत्म। ठीक है, तो अब बाकी सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सॉल्व कर लो। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग 2.5 देखते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चंस के लिए। चलिए, तो बेसिक कंसेप्ट्स को सीख लेते हैं और फिर बेसिक कंसेप्ट आ गया तो आई थिंक आप लोग खुद से ही सॉल्व कर ले जाओगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऐसे हैं कि आप लोगों को अगर दिया रहा है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का साफ मतलब होता है b² - 4AC। डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब होता है, b² - 4AC। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख दो यहाँ पे डेल्टा से। नेचर ऑफ रूट की बात करें तो नेचर ऑफ रूट देखो हम लोग कैसे पता करते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है मतलब b² - 4AC 0 है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ b² - 4AC अगर आपका 0 है तो फिर रूट्स जो होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। अगर b² - 4AC आपका पॉजिटिव है, लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 नहीं लिखता हूं मैं लिखता हूं पॉजिटिव, बिकॉज लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 में आप कंफ्यूज होते हो। तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड अनइक्वल। ध्यान से याद कर लो, इसको रट्टा मार लो। अगर b² - 4AC आपका नेगेटिव आ गया तो वो होगा नॉट रियल। नेचर ऑफ रूट, हाँ दूसरा कंसेप्ट है ये। पहला कंसेप्ट समझा, पहला कंसेप्ट था डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4AC। b² - 4AC पॉजिटिव तो रियल एंड अनइक्वल, b² - 4AC 0 तो रियल एंड इक्वल, b² - 4AC नेगेटिव तो नॉट रियल। ठीक है, ये हो गया नेचर ऑफ रूट। अब हम लोग अगली बात करते हैं, और कुछ है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन देखो, थर्ड है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। ठीक है, जैसा हमने देखा था कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है तो जो x का वैल्यू होता है वो होता है -b ± रूट b² - 4AC/2 है। ठीक है, मतलब एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो मतलब जो अल्फा वाला रूट है वो होता है -b + रूट b² - 4AC/2a, और जो बीटा होता है वो होता है -b - रूट b² - 4AC/2a। ठीक है, ये होता है भाई। तो अल्फा की वैल्यू ये होती है, बीटा की वैल्यू ये होती है। इसमें से कुछ तो रिड्यूस्ड है, बट देख लेना आप लोग क्या रिड्यूस्ड है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है -b/a। ये मैंने क्या किया कुछ गलत नहीं किया, इधर देखो -b/a। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को आप खुद से जोड़ के देखना, आपको आंसर आएगा -b/a। कैसे, ये b² - 4AC, ये -b² - 4AC कट जाएंगे, -b -2b हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 2a, तो 2 कट जाएगा तो बचेगा -b/a। अब अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। इतना याद हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ फ्रेमिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चौथा है फ्रेमिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेम कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब आपको रूट दिया रहेगा और आपको फ्रेम करना रहेगा। तो आपको अल्फा दिया रहेगा, बीटा दिया रहेगा। सबसे पहले आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद आप निकालोगे अल्फा इंटू बीटा, इसके बाद आप इसको डाल दोगे x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0 इस इक्वेशन में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सपोज 7 आई तो यहाँ पे डाल देना 7। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सपोज 5 आई तो यहाँ पे डाल देना 5। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करोगे, सबसे पहले अल्फा और बीटा आपको दिया रहेगा, आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, आप निकालोगे अल्फा इंटू बीटा और इस इक्वेशन में डाल दोगे। ठीक है, ये हो गया ये स्टेप। अब क्या बचा भाई, अल्फा प्लस बीटा देख लिया, अल्फा इंटू बीटा देख लिया। अब अल्फा² प्लस बीटा² और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को देखते हैं और अल्फा माइनस बीटा का भी देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अल्फा² प्लस बीटा² क्या होता है, अल्फा² प्लस बीटा² होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर - 2 अल्फा बीटा। ये पांचवा जनरल कंसेप्ट। कैसे आए ये फॉर्मूला, सपोज हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी अल्फा² प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा², यही आएगा ना। अब मुझे चाहिए अल्फा² प्लस बीटा², तो मैं 2 अल्फा बीटा को यहाँ भेज देता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर - 2 अल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू। तो यही तो मैंने लिखा है। कभी एग्जाम में भूल जाना तो ऐसे डिराइव कर लेना। ठीक है, चलो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये मुझे भी याद नहीं, मुझे डिराइव करना पड़ेगा। सो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है।
डिराइव करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब निकालोगे तो ये आएगा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, ये होता है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3 अल्फा कॉमन ले लेता हूँ और बीटा भी। 3 अल्फा बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचा अल्फा, क्योंकि इस पे स्क्वायर था तो एक बाहर गया एक बचा। यहाँ से बीटा बचा क्योंकि बीटा पे स्क्वायर था, एक बाहर गया एक बचा, तो ये ऐसा आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मैं इसको यहाँ भेज दूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। देखो वही तो लिखा है, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला देखते हैं 7वां, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको ओपन करके देख लो, आपको यही मिलेगा। यहाँ से 2 अल्फा बीटा, वहाँ से माइनस 4 अल्फा बीटा, जब माइनस होंगे तो आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा किस में होते हैं, इस फॉर्मूले में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बढ़िया सा लिखा है, और इसी के बेसिस पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहले वाले में देखो आपको एक्टिविटी दिया है जिसमें बोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें बोला है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 5 है। तो मुझे बताओ नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल होगा, और ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा नॉट रियल, ठीक है, ये होगा नॉट रियल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ रूट है -7, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 5, मतलब आपको अल्फा इंटू बीटा दिया है 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो मैंने जनरल फॉर्म आपको दिया हो, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, -7x। तो -7x, अल्फा इंटू बीटा भी पता है प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया इसका आंसर। अब चाहो तो इसको मैच कर सकते हो। कैसे, आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको 2 रूट मिलेंगे, उन दोनों रूट को अगर जोड़ोगे तो -7 आएगा, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। भारी काम है, जाने दो। अगले क्वेश्चन में बोला अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालो। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 आपको दिया है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -4, c की वैल्यू मिलेगी -3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। b क्या है भाई, -4, और a क्या है 2, तो 4/2, तो आपका आंसर आएगा 2। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 2, दैट्स इट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट में आप सबकी जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करोगे। तो मैं थर्ड वाला करा देता हूँ, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, और जब आप इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आएगी √2, b की वैल्यू आएगी 4, c की वैल्यू आएगी 2√2। तो कंपेयर करके आपने निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह क्या डालोगे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है √2 और c क्या है 2√2। 4 का स्क्वायर 16, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर उस 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सपोज यहाँ पे नेचर भी पूछ ले तो इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इक्वल। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ द रूट डिस्कस करते हैं। इसमें मैं सेकंड वाला करा देता हूँ, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, बिकॉज इसके सॉल्व एग्जाम्पल बहुत IMP है। तो पहले आपने कंपेयरिंग किया इससे, डॉट 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 कंपेयरिंग, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2। आपने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8 2 जा 16, 33। 33 कैसा होता है, 0 से बड़ा, तो इसके रूट्स कैसे है, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो। अगर आपको रूट दिए हुए 0 4 3 -10 और एक रूट वाला, तो मैं रूट वाला और अपॉन वाला करा देता हूँ। थर्ड वाले में देखो अल्फा दिया है 1/2, बीटा दिया है -1/2। तो आप यहाँ से पहले निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस -1/2, प्लस माइनस ये माइनस होकर 0 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 1/2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस इक्वेशन से देते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 आई, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल टू 0। सीन हुआ कुछ, बीटा की वैल्यू -1/2 थी तो ये -1/4 आएगा, तो ये आएगा -1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चौथे वाले में आपको बोला है अल्फा है 2 माइनस √5,
और बीटा है 2 प्लस रूट 5। तो कभी कभी देखो ऐसा होगा कि आप लोगों को सिर्फ एक ही रूट देगा। सपोज एक रूट दे दिया कि अल्फा है रूट 3, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो, तो आप बीटा अपने आप माइनस रूट 3 लोगे अपने आप खुद से। पुरानी बोर्ड की बुक में ऐसा था कि एक ही रूट दिया रहता था, तो दूसरा हम खुद से अज्यूम करते थे उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट साइन वाला, जैसे यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5। ठीक है, चलो तो यहाँ से जब अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 ये कट जाएगा तो आ जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5 करोगे। ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 4 माइनस 5 दैट इज -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इक्वेशन से देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली 4, तो 4x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाली -1, तो -1 इक्वल टू 0। ये हो गया इसका इक्वेशन। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर सॉल्व एग्जांपल्स। अब देखो ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, ऐसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आईएमपी होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, इज मतलब इक्वल, डबल मतलब ट्वाइस, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा। तो ये आपको कंडीशन दी है और इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, कंपेयर कर लेते ना भाई, तो कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। सो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -4k और c की वैल्यू ये पूरी है k प्लस 3, सिर्फ 3 या फिर 3 सिर्फ k मत लिखना। अब यहाँ पे आपको कंडीशन दी अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा बीटा के इक्वल है, मतलब आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा जो कि होता है -b/a, तो -4k/1 दैट विल बी 4k, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, मतलब k प्लस 3/1, तो ये आएगा k प्लस 3। तो कंडीशन में डाल दो भाई, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4k इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू k प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर 4k इक्वल टू 2k प्लस 6 डिवाइड बाय नहीं इसको इधर लेके आ जाओ इसको, तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू 6, देयरफॉर k इक्वल टू 3 आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, सो जस्ट वेट अ मोमेंट। चलिए अब इक्वेशन आपको दिया y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसमें आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल देता हूँ, पहला वाला आप निकाल लेना। सबसे पहले आप कंपेयरिंग करोगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -2, सी की वैल्यू आएगी -7, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -2/1 मतलब 2, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a मतलब -7/1 दैट इज -7। सो आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 का क्यूब, -3 अल्फा इंटू बीटा मतलब -7 और अल्फा प्लस बीटा मतलब 2, ये हो गया 8 माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, तो ये आंसर आ गया 50। अब ऐसे आप लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेना। 7वां करते हैं फिर सॉल्व एग्जांपल्स। अब देखो 7th वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, 3 मार्क्स तक के आ सकते हैं। ठीक, तो सेकंड वाला मैं कराता हूँ, पहला वाला आप कर लेना। kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी k, b की वैल्यू आ जाएगी -2k, c की वैल्यू आ जाएगी 6। कंडीशन में क्या बोला है, कंडीशन में बोला है रूट आर रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स कैसे है, रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को आपको जस्ट इसमें 0 पुट करना है। रीजन लिखोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये व्हाट्सएप वाला आ रहा है और ये असली वाला। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो b स्क्वायर मतलब -2k स्क्वायर -4a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0, -2k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4k जब आप कॉमन लोगे तो अंदर मिलेगा k -6 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक k की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो k की वैल्यू 6 हो सकती है, बट यहाँ से k इक्वल टू 0 इनवैलिड होता है और k इक्वल टू 6 करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों का यहाँ पे k 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक तो रह ही नहीं जाएगा, k 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ k इक्वल टू 6 वैलिड है, बाकी गलत है। लिखोगे यहाँ पे k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इनवैलिड, देयरफॉर k इक्वल टू 6। सॉल्व एग्जांपल करते, 2 हैं, बहुत आईएमपी हैं, और पहला वाला आप लोग खुद से कर लेना, दूसरा तीसरा कराता हूँ, कर लेना, जरूर कर लेना। इसमें बोला है जो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इक्वल टू 0 है, इसके जो रूट्स का डिफरेंस है मतलब अल्फा माइनस बीटा है वो 7 है।
तो तुम पता करो k की वैल्यू क्या है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हम पहले कंपेयरिंग करते हैं और ABC निकाल लेते हैं, पहला स्टेप तो यही रहता है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -13, c की वैल्यू आ गई k। तो अल्फा प्लस बीटा जरा यहाँ से बताओ क्या होगा, -b/a मतलब -13/1 मतलब +13। तो आपको अल्फा प्लस बीटा 13 दिया है, अल्फा माइनस बीटा 7 दिया है, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। और एक बार अगर अल्फा बीटा आ गया तो हम k निकाल लेंगे। कैसे? ट्रिक है, देखो बीटा बीटा कैंसिल हुआ तो यह है 2 अल्फा इक्वल टू 20, एडिंग किया हमने तो अल्फा की वैल्यू आ गई 10। अब इस अल्फा की वैल्यू को जो आपको 10 मिला है वो इसमें डालो, देयरफॉर 10 प्लस बीटा इक्वल टू 13, तो बीटा की वैल्यू आ गई -3। बट हमें अल्फा बीटा नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था k। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब अल्फा 10 है और बीटा -3 है, c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू k है और a की वैल्यू 1 है, तो 10 - 3 या -30 इक्वल टू k, देयरफॉर k की वैल्यू आ गई -30। वेरी IMP क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, 100% चांस है, सॉरी 90% चांस है कि ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लो। चलो तीसरा वाला करते हैं। तीसरा वाला करोगे क्या? करना क्या है यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो खुद से कर लेना इसको। अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, सॉल्व कर लो, खुद से करना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर। चलिए तो अब हम लोग 2.6 करते हैं। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है कि दिया हुआ वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो ये फालतू क्वेश्चन है। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे और खुद से जब इक्वेशंस को बनाओगे तो आप इक्वेशन बनाने के बाद खुद ही समझ जाओगे कि वो क्वाड्रेटिक है या लीनियर है ना। शुरू में ही समझने की क्या जरूरत है, आप वर्ड प्रॉब्लम रीड करो, जैसा बोला है वैसा इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्वाड्रेटिक बना तो क्वाड्रेटिक है, लीनियर बना तो लीनियर है ना। शुरू में थोड़ी ना समझेगा। जैसे यहाँ पे बोला प्रोडक्ट ऑफ प्रगति इज 2 years ago 3 years hence is 84 years। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात का ध्यान रखना, जो आपको पूछा है हमेशा उसी को अज्यूम कर लेना x। तो यहाँ पे पूछा है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज जो प्रगति की है उसको हम लोग मान लेते हैं x। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो पूरा डीप में नहीं करा रहा हूँ, वो सब नहीं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दिस वो सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। तो 2 साल पहले और 3 साल बाद इसका प्रोडक्ट, अभी की एज कितनी है x, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी x - 2, 3 साल बाद कितनी होगी x + 3, इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज मतलब इक्वल 84। अब इसको ओपन करना, सॉल्व कर लेना, एक आंसर माइनस में आएगा तो वहां पे लिखना एज कैन नेवर बी नेगेटिव, और एक आंसर प्लस में आएगा उसको मान लेना, वही करेक्ट है। अब सेकंड में बोला द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे करेक्शन करो, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं, इवन नेचुरल नंबर इज 244, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर का कंसेक्यूटिव सम कैसे होगा? जैसे पहला इवन नेचुरल नंबर है 2, इवन नेचुरल नंबर मतलब जैसे पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, तो अगर मैं पहले वाले को x मानूं तो देखो दूसरा दिख रहा है x + 2, 2 जुड़ रहा है, तो दूसरा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? x + 2। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ स्क्वायर, मतलब इसका सम और फिर इसका स्क्वायर, इज मतलब इक्वल 244। अब इसको ओपन करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में बोला है मधुसूदन के गार्डन में एक 150 ऑरेंज ट्रीज हैं और रो में कॉलम से 5 ज्यादा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज ईच रो और ईच कॉलम में कितने होंगे? तो आप लोग अब सोचोगे यार रो में जो ट्रीज है उसको x अज्यूम कर लो, कॉलम में जो ट्रीज है उसको y अज्यूम कर लो। भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे कंडीशन में देखो बोला है ना कि रो में कॉलम से 5 ज्यादा है, तो कॉलम में अज्यूम कर लो x। कॉलम में अगर x होंगे तो रो में कितने होंगे? रो में होंगे x + 5, और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, मल्टीप्लाई में। कैसे? जैसे देखो एक रो में 10 स्टूडेंट बैठे, 4 ही रो मैंने बनाया, तो 4 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3, और कॉलम सपोज यहाँ पे 10 है, 10 कॉलम्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? देखो 4 की रो है तो 4 आगे, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, ऐसे 10 कॉलम्स है, तो टोटल कितना होगा? 4 × 10 40 ना, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलम, वो आपको क्या देता है? वो आपको देता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वैसे ही नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, ये आपको क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। मतलब x × x + 5 इक्वल टू क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। x × x + 5 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, दैट इज 150। तो अब इसको ओपन करना और सॉल्व कर लेना, x² + 5x - 150 आएगा। आई थिंक आंसर 30 या तो कुछ तो आएगा, देखो देख लेना, ठीक है। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक जो है वो किशोर से 5 साल बड़ा है, तो यहाँ पे विवेक का कंडीशन दिया है, तो आप किशोर को x अज्यूम करो, किशोर को आपने अज्यूम किया x, तो विवेक की एज क्या हो जाएगी? विवेक की हो जाएगी x + 5। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, ठीक है, x + 5 years, x + 5 years,
अब यहाँ पे यही गलती करते कुछ लोग कि विवेक को x ले लेंगे, किशोर को y ले लेंगे। नहीं, ध्यान से समझो ना, यहाँ पे आपको x y लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विवेक की कंडीशन किशोर से रिलेटेड करके दी है। तो किशोर की ये जगह x थी तो विवेक की x+5 होगी, इसीलिए आपको हार्ड लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, मतलब 1/x + 1/x+5 = 1/6। या तो क्या करो, एक बार x y अज्यूम करके देख लो, इसको आपने x अज्यूम किया, इसको आपने y अज्यूम कर लिया, तो आपका कंडीशन बनेगा 1/x + 1/y = 1/6। इसका कोई सोल्यूशन है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक था। तो आप लोग फिर ऐसे अज्यूम करना जैसे मैंने शुरू में किया। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x+5 + x अपॉन x इंटू x+5 मतलब x² + 5x = 1/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, नॉर्मल इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो यश स्कोर 10 मोर मार्क्स इन सेकंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट। तो जिसकी आप लोगों को कंडीशन ना दी हो, उसको x अज्यूम करो। तो यहाँ पे सेकंड टेस्ट की कंडीशन दी है ना, तो आप लोग फर्स्ट टेस्ट को अज्यूम कर लो x। तो पहले टेस्ट में जो उसके मार्क्स थे मान लेते वो थे x, तो दूसरे टेस्ट में इसने क्या किया, 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो सेकंड टेस्ट में इसने x+10 स्कोर किया। हाँ, पहले में 0 रहा होगा, दूसरे में 10 आया होगा 100 में से। ठीक है, नहीं रे, 90 था पहले में, दूसरे में 100 आया। तो कंडीशन क्या बोली है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। ये सेकंड टेस्ट का स्कोर है, इसका 5 टाइम्स इज सेम, इज मतलब इक्वल, एज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। बस सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपको पहले टेस्ट का मार्क्स पता करना है तो x की वैल्यू पता कर लेना। सेकंड टेस्ट का मार्क्स पूछता तो 10 में 10 जोड़ देना, मतलब जो भी पहले टेस्ट का स्कोर आएगा उसमें 10 जोड़ देते तो सेकंड टेस्ट का आ जाता। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग सर्टेन अर्दन पॉट्स। ही मेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। ठीक है, मतलब हर एक पॉट का जो कॉस्ट है वो 40 रुपया ज़्यादा है 10 गुना किससे, टोटल नंबर ऑफ पॉट से। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट को ले लेते हैं अपन x। टोटल नंबर ऑफ पॉट को हमने ले लिया x। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हर एक पॉट का वो है 40 मोर मतलब प्लस 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। ये हो गया इसका एक पॉट का कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट एक पॉट का। तो टोटल कॉस्ट से जो कमाई होती है वो होती है 600 की। अच्छा, पूरा जो खर्चा होता है पॉट बनाने में वो होता है 600 का। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट मल्टीप्लाई बाय एक पॉट को बनाने का खर्चा हमें क्या दे देगा, पूरा खर्चा। अरे भाई, एक पेन को बनाने का खर्चा 5 रुपया और मैंने बनाई 50 पेन, तो खर्चा आएगा 250। 250 कैसे आया, 5 × 50, ऐसे ही ना। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो नंबर ऑफ पॉट्स इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे आएगा। तो सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। अच्छा, प्रतीक वाला बाद में करेंगे बिकॉज ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला है, तो सॉल्व एग्जाम्पल में भी है एक ऐसा क्वेश्चन, तो साथ में इनको निपटाएंगे। ठीक है, अच्छा 8वां क्वेश्चन करते हैं। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। तो पिंटू का यहाँ पे आप लोगों को कंडीशन दिया है, निशु का नहीं दिया, तो निशु को ले लो x। अगर निशु को x दिन लगता है तो पिंटू को कितना लगेगा, x+6। अगर ये लोग साथ में काम करें तो ये लोग काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, तो अलग अलग काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो वर्क वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग रेसिप्रोकल में उनको जोड़ोगे, तो 1/x + 1/x+6 इक्वल टू कितना आएगा, 1/, साथ में काम करने पे 4 दिन लग रहा है ना, दोनों साथ में मतलब दोनों मिलके, मतलब दोनों प्लस में काम करें तो 1/4, 4 दिन लग रहा है मतलब 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका x का आंसर आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो रहेगा निशु का टाइम। पिंटू के लिए आप उसमें 6 जोड़ोगे, x+6 आएगा पिंटू का। ठीक है, तो इस तरीके से करते, इसको याद रखो। वर्क वाला क्वेश्चन और टैप वाला क्वेश्चन, इसमें आप रेसिप्रोकल लेते हो। 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कंडीशन देखो क्या बोली है, 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। 460 डिवाइड हो रहा है मतलब 460 डिविडेंड है। ठीक है, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर को x मान लेते हैं क्योंकि डिवाइजर को लेके ही कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो क्वोशिएंट इज 6 मोर, क्वोशिएंट लिख रहे हैं हम लोग 6 मोर मतलब 6 प्लस 5 टाइम्स द डिवाइजर मतलब 5x, और डिवाइजर को हमने क्या माना x, और रिमाइंडर हमें साफ साफ दिया है 1। रिमाइंडर इज 1 मतलब रिमाइंडर दिया है 1। क्वोशिएंट की कंडीशन बोली है 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, मतलब 6 प्लस 5 टाइम्स द डिवाइजर। डिवाइजर क्या है x,
तो 6 + 5x और डिवाइजर हमने x माना था, तो फॉर्मूला हमारा बन गया 460 = x × 6 + 5x + 1। अब इसको ओपन करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ट्रेपीजियम वाला। ट्रेपीजियम वाले में एक्टिविटी में दिया है, तो आप लोग आई थिंक खुद से कर सकते हो। इसमें आपको देखो क्या किया है, डायरेक्टली आपको दे दिया है एरिया वाला कंसेप्ट लगाना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट है AM और सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB + CD। ठीक है, तो इसको खुद से कर लेना आप लोग। अब आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और एक सॉल्व एग्जांपल और। अब देखो ये रिवर बोट वाला क्वेश्चन यार बहुत ही IMP है, और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन। ट्रेन वाला आई थिंक सॉल्व एग्जांपल में दिया है। यस, क्वेश्चन में बोला है पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। मतलब पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगता है निशु से। अरे यार आई एम सॉरी, कहाँ है मेरा ध्यान, क्या पता यार। अरे किधर गया चिंटू, प्रतीक किधर है भाई, हाँ सातवां। प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस आप लोगों को दिया है, सॉरी टोटल टाइम आपको दिया है 8 घंटा। 8 घंटे में वो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम आता है। और जो बोट की स्पीड है रुके हुए पानी में वो 12 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यार जो वाटर करंट है उसकी जो स्पीड है, वाटर करंट की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन देखो ऐसी बनेगी। स्पीड टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है उसको 8 घंटा। पहले 36 किलोमीटर वो नीचे जा रहा है, तो जब वो नीचे जा रहा है 36 किलोमीटर तो उसकी स्पीड, बोट की तो स्पीड 12 है, बट नीचे जाते टाइम जो पानी की लहरें हैं वो उसका साथ देंगी, तो 12 + x। फिर वो 36 किलोमीटर ऊपर आ रहा है, अब की बार लहरें उसका साथ नहीं देंगी, तो 12 - x, क्योंकि लहरें उसको अपोज करेंगी। तो लहर की स्पीड बोट की स्पीड को घटाएगी, तो बोट की स्पीड माइनस लहर की स्पीड इक्वल टू पिंटू की स्पीड, प्रतीक की स्पीड। ठीक है, तो टोटल टाइम फिर लग रहा है 8 घंटा इतना कवर करने पे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो इसका एक और तरीका है वैसे, कि इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो आपको वैसे ही करना होगा। 36 डाउन स्ट्रीम फिर 36 अप स्ट्रीम। ठीक है, फिर ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 48 मिनट्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लोग इनिशियल स्पीड को सबसे पहले मान लेते हैं x। थोड़ा भारी क्वेश्चन है, देखो हम लोग को प्रीलियम में आया था ये क्लासेस के। ठीक है, इनिशियल स्पीड को मान लिया x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें बोला है ट्रेन की स्पीड अगर 5 किलोमीटर बढ़ जाए, मतलब न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड से अगर ट्रेन जाती है तो उसको कितना टाइम लगेगा, तब उसको टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब वो अपनी न्यू स्पीड से जाती है, न्यू स्पीड से जब जाती है तो उसको टाइम लगेगा 360 अपॉन x + 5। ये उसकी स्पीड है। तो कंडीशन क्या बोली है, कंडीशन को ध्यान दो, कंडीशन को देखो। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में बोला है कि अगर उसकी नई स्पीड से वो ट्रेवल करे, उसकी नई स्पीड क्या है ये, मतलब इसमें जो टाइम लगता है, नई स्पीड से जो ट्रेवल करने में टाइम लगता है, वो टाइम कितना है 360 अपॉन x + 5। वो पहले वाली स्पीड से 48/60 कम लगता है। मतलब पहले वाली स्पीड कितनी थी 360/x, इससे क्या है 48 मिनट कम है, पर 48 मिनट को आर में कन्वर्ट करना होगा तो 48/60, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन समझ में आया। पुरानी स्पीड जो थी वो थी x, नई स्पीड हो गई x + 5। पुरानी स्पीड से जो टाइम लगा वो लगा 360/x, नई स्पीड से जो टाइम लगा वो लगा 360/x + 5। तो कंडीशन में क्या बोला है, कंडीशन में बोला है अगर वो नई स्पीड से ट्रेवल करे तो पहले वाली स्पीड से 48 मिनट कम लेगी, कम मतलब माइनस, और ज्यादा बोलता है तो प्लस। तो 48/60 किया आपने, फिर इसको इधर उधर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्यूशन देख लेना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर ऑरेंज ओनियन स्टोर हाउस दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में। कुछ तो यहाँ पे फालतू काम किए, इसको मैंने कभी देखा नहीं है, चलो ठीक है देख लेता हूँ आज। देयर इज अ रेक्टेंगुलर अनियन स्टोर हाउस इन द फार्म ऑफ मिस्टर रत्नाकरू। ठीक है, रामू ले लेते हैं इनका नाम, एट तिवासा, जो भी है रत्ना नाम ले लेते। तो रत्ना का जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर एंड डायगोनल मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है स्टोर हाउस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखो ब्रेथ को लेके कंडीशन दिया हुआ है, लेंथ का जो कंडीशन है वो ब्रेथ को लेके दिया हुआ है। तो हम लोग ब्रेथ को मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो लेंथ को क्या बोला है, लेंथ को बोला है ब्रेथ से वो 7 ज्यादा है, तो 7 + x मीटर। और जो डायगोनल बोला है, वो डायगोनल को बोला है कि वो लेंथ से
एक ज़्यादा है, ठीक है, जो डायगोनल बोला है वो बोला है वो लेंथ से एक ज़्यादा है, लेंथ तो इतना है, इससे एक ज़्यादा मतलब x + 7 + 1 मीटर दैट इज x + 8 मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो डायगोनल होता है, चलो ये वाला डायगोनल बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये डायगोनल जो है इसको d मान लिया, तो जो d का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है लेंथ के स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के। तो डायगोनल का स्क्वायर मतलब x + 8 का स्क्वायर इक्वल होता है लेंथ के स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के। ठीक है, अब इसको ओपन करो, सॉल्व कर लो। x का वैल्यू आएगा वो ब्रेथ होगा, 7 + x करोगे वो लेंथ होगा, x + 8 करोगे वो डायगोनल होगा। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ खत्म होता है, बढ़ते प्रॉब्लम सेट की ओर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। MCQs देखो सारे जरूर करके जाना टेक्स्ट बुक से। पहले में पूछा है कौन सा क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियसली हमें साफ साफ दिख रहा है बी वाला क्वाड्रेटिक है। कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है पूछ रहा है डी, तो सेकंड वाले का डी वाला क्वाड्रेटिक नहीं है। MCQ सारे टेक्स्ट बुक यही करना, यहीं से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पहचानना, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर, ये सब आप लोग कर सकते हो, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, सारे कर लेना। ठीक है, 7वें वाले में पहले वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, दूसरे वाले को 10 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देना क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मतलब है ही बट 10 से मल्टीप्लाई करोगे सिंपल हो जाएगा, और बाकी समय ब्रैकेट ओपन कर देना, इधर उधर कर देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगर आपको फैक्टर ना मिले तो फॉर्मूला मेथड से कर देना। 8वें क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। 8वें क्वेश्चन में बोला है m - 12x² + 2 m - 12x + 2 = 0। इसका जो रूट है वो रियल और इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ही बोले रूट रियल और इक्वल है तुरंत क्लिक होना चाहिए b² - 4ac 0। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, m - 12 को पुट कर देते हैं p, देयरफॉर px² + 2px + 2 = 0। कंपेयर करो, कंपेयर क्या करना है, देखो साफ साफ वैल्यू दिख रहा है, a का वैल्यू p, b का वैल्यू 2p, c का वैल्यू 2। ठीक है, शॉर्टकट में करा रहा हूँ। तो आपको कंडीशन में बोला है b² - 4ac 0 है। देखो ना यार, b का वैल्यू क्या होगा 2p, a का वैल्यू क्या होगा p, c का वैल्यू क्या होगा 2। तो b² - 4ac अगर 0 है तो 2p का स्क्वायर - 4, a क्या है p और c क्या है 2, ये भी 0 होगा। 2p का स्क्वायर मतलब 4p², 4 2 जा 8p = 0। ठीक, तो 4p ले लो कॉमन, अंदर बचा p - 2, मतलब या तो p की वैल्यू 0 है या तो p की वैल्यू 2 है। लेकिन p तो m - 12 था, बट p वॉज इक्वल टू m - 12, तो p का वैल्यू अगर 0 है तो m का वैल्यू 12 है, और अगर p का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू 14 है। दैट्स इट। तो m का वैल्यू या तो 12 है या तो 14 है। ठीक है, बट 12 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर m का वैल्यू 12 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, 0 हो जाएगा ना ये, तो इसका मतलब m का वैल्यू 12 इनवैलिड है, तो मतलब m = 14। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन बहुत IMP बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, 4-4 मार्क्स के लिए, आपको 3 मार्क्स का आ सकता है। बहुत IMP मार्क करो। इसमें बोला है सम ऑफ 2 रूट्स इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करो। ठीक, अलग से कराता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, उनके क्यूब का सम है 35। तो तुम्हें पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे अरे हमें तो रूट दिया ही नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस इक्वेशन से पता करते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0 से। तो इसका मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए जो कि है हमारे पास, और हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए, बट हमें तो ये दिया हुआ है। तो क्या इससे हम अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, रिवाइज करो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है 35, अल्फा प्लस बीटा दिया है 5, तो 5 का क्यूब, अल्फा इंटू बीटा हमें चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा दिया है 5। तो 35 = 125 - 15 अल्फा बीटा। 125 को यहाँ भेजो तो ये आ जाएगा -90 = -15 अल्फा बीटा। माइनस माइनस कैंसल, अल्फा बीटा आ जाएगा देखो 90/15, मतलब अल्फा इंटू बीटा आ गया 6। तो हमारे पास अब अल्फा इंटू बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है, तो आ गया x², अल्फा प्लस बीटा है 5, अल्फा इंटू बीटा है 6 = 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th वाले में बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट, उसके जो रूट है वो रूट क्या है, देखो उसके रूट्स है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, 2x² + 2p + qx + p² + q² = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो वो पहला रूट होगा जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा है उसका, और अगर आप इसका डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर करोगे तो ये दूसरा रूट होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछा है उसका। समझ रहे हो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर निकालना है और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकालना है।
तो निकालते हैं। सबसे पहले इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 2p प्लस 2q और सी की वैल्यू आ गई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो b क्या है? b एक्चुअली हम लोगों का 2 इंटू पी प्लस क्यू ही है ना, ये तो मैंने एक्सपांड करके लिख दिया है तो यही। और नीचे क्या है? a 2, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा है p प्लस क्यू। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा फिर? अल्फा बीटा होगा c अपॉन ए, मतलब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। तो हमें सबसे पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर कर दो ना, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो। यहाँ माइनस था तो माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जब करोगे तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब क्या करना है? अब हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा आपको दिया है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज माइनस 2 2 जा 4, तो ये बचा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर। ऐसा बचा क्या? यस, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसा हो गया ना 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको जरा ओपन करो तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। सो ये आ जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2p क्यू। ऐसा मिला, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि ये दोनों हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसके रूट है। हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट हमें क्या बोला था? ये दोनों है। तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को हम मान लेते हैं a और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मान लेते हैं b, और ये हमारे रूट है। तो हम लोग रूट्स कैसे पता करते हैं? अल्फा प्लस बीटा मतलब a प्लस b है ना। तो a हमारा है ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और b हमारा है ये क्या है? ये क्या पता माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, यही है ना, ठीक है। इसको ओपन करो तो ये होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। अब यहाँ से माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, तो p स्क्वायर कट गया, क्यू स्क्वायर कट गया, 2p क्यू आ जाएगा 4p क्यू। अब a इंटू बी निकालेंगे जैसे अल्फा इंटू बीटा निकाला करते थे। बहुत ही हाई लॉजिकल क्वेश्चन है, पता नहीं ज़्यादा लोगों को समझ आ रहा होगा या नहीं, ठीक है। तो a इंटू बी क्या होगा? देखो a इंटू बी, a है हमारा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और b है हमारा, b एक्चुअली हमारा क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, है ना। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या है? ये एक्चुअली में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है ना, तो वही तो है ये। सो माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है ये। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो इसको ओपन करके तो ये बनेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, और इसको अगर ओपन करोगे तो ये बनेगा माइनस में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। तो ठीक है, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा। देखो ओपन करके इसको लिखना और इसको लिखना, ओपन करके मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो लास्ट में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस p की पावर 4 माइनस क्यू की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा p की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और अगर हम लोग देखें तो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको मिल गया है a प्लस बी और a इंटू बी भी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किससे देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी इक्वल टू 0 से। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, a प्लस बी मिला था 4p क्यू, तो 4p क्यू एक्स, और a इंटू बी मिला था आपको माइनस में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में हमें बोला था कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके जो रूट्स हैं उसका सम करके अगर स्क्वायर करोगे तो आपको पहला रूट मिलेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता करना है उसका। तो हमने इसका रूट का सम किया, स्क्वायर किया, तो हमें पहला रूट मिला। किधर मिला? ये मिला। और फिर बोला कि अगर इसके डिफरेंस का स्क्वायर करोगे, इसके रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें दूसरा रूट मिलेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है उसका। तो हमने वो भी किया तो हमें ये मिला। और ये बेसिकली क्या है? ये। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देते कैसे हैं? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0 से। इससे तो हमने a प्लस बी निकाला, 4p क्यू मिला, a इंटू बी निकाला, ये मिला, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, जिसमें से कुछ तो आप ही करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में बोला है मुकुंद सागर से 50 रुपया, मुकुंद के पास सागर से 50 रुपया ज़्यादा है। तो जिसका कंडीशन दिया रहता है उसको हम यहाँ पे नहीं अज्यूम करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सागर का कंडीशन नहीं दिया है तो सागर को एक्स मान लो। तो सागर के पास अगर x रुपया है तो मुकुंद के पास x प्लस 50 रुपया है, ठीक है। फिर कंडीशन में बोला है दोनों के अमाउंट का अगर प्रोडक्ट करो तो 15,000 आता है या 1500, अच्छा 15,000। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 120, ठीक है। 2 नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आता है 120। तो इसमें पहला नंबर मैं मान लेता हूँ x और सेकंड नंबर मैं मान लेता हूँ y। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है 120। ये भी ध्यान, इसमें ये भी मान लो कि x ग्रेटर नंबर है और y स्मॉलर नंबर है, ठीक है, ताकि कंडीशन में गड़बड़ी ना हो। तो पहला कंडीशन ये दिया था। फिर क्वेश्चन में बोलता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो स्मॉलर नंबर y है तो y का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर से 2x है। तो बस y स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2x डालो तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया, सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 12 और 10। एक इनवैलिड होगा, एक वैलिड होगा, ठीक है। फिर बोला है चलो आगे कराता हूँ इसको। चलिए 13th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिए इसको। क्वेश्चन में बोला है रामजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस, ठीक है। रामजना, अच्छा रंजना, सॉरी वही मैं सोचूं ऐसा कैसा नाम। रंजना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस, ठीक है। अगर 30 स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे तो हर एक को 3 ऑरेंज कम मिलेगा, ठीक है। तो ऑरेंज मिलेगा कैसे, सबसे पहले ये समझते। सपोज 20 स्टूडेंट है और मेरे पास 80 ऑरेंज है तो हर स्टूडेंट को कितना मिलेगा, हर स्टूडेंट को मिलेगा 4 और 4 आपने कैसे निकाला, आपने टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, यही किया ना आपने, यही किया ना, तभी तो 4 आया। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है। टोटल ऑरेंज कितना है आपके पास 540 और स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम x है, टोटल स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं भाई x है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है रंजना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमॉन्ग सम स्टूडेंट, मतलब 540 अपॉन x, ठीक। तो कंडीशन में क्या बोला है कि अगर 30 स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे तो सबको 3 ऑरेंज कम मिलेगा। तो मतलब कंडीशन में बोलता है 540 अपॉन x प्लस 30 रहेंगे, 30 स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे तो सभी को 3 ऑरेंज कम मिलेगा, ये बोलिए कंडीशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 540 माइनस 3x अपॉन एक्स इक्वल टू 540 अपॉन x प्लस 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, थोड़ा भारी बन जाएगा ना, कुछ सिंप्लीफाई करते हैं यार, क्या करें, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते। तो 540 में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 30 का, फिर माइनस 3x में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 30 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 540 में x का, और नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस 30x का, इक्वल टू क्या रह गया फिर, कुछ नहीं। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ ठीक है, सही है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये आया, तो ये आएगा देखो 540x प्लस 540 इंटू 30, और ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 90x इक्वल टू 540x। ये कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 540 इंटू 30 है। तो एक काम करो, पूरे इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे तो ये जब डिवाइड होगा 3 से तो ये 30 और 10 कट जाएगा, तो बचेगा 540 इंटू 10। यहाँ से 3 कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर। यहाँ से 90 कट जाएगा तो बचेगा 30x इक्वल टू 0। चेंजिंग द साइन कर दो तो x स्क्वायर प्लस में 30x प्लस में 5400 माइनस में इक्वल टू 0। और इसके रूट्स मुझे पता है, 5400 है तो इसके रूट्स होंगे 90 और 60, ठीक। तो 90 माइनस 60 30 होता है, तो आपका आंसर आएगा प्लस 60। तो मतलब 60 स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोला था समझते हैं। क्वेश्चन में बोला था 540 ऑरेंज देने हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने मान लिया x। तो कितना ऑरेंज मिलेगा हर एक स्टूडेंट को, वो हो जाएगा 540 बाई x। फिर कंडीशन में बोला कि अगर 30 स्टूडेंट ज़्यादा हुए तो हर स्टूडेंट को 3 ऑरेंज कम मिलेगा, तो -3 कर दिया। फिर आगे कैलकुलेशन है, कर लो खुद से, आगे बढ़ते हैं। चलो तो मिस्टर दिनेश से पहले हम लोग टैंक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 15वें क्वेश्चन में बोला है एक टैप है, एक बड़ा टैप है, एक छोटा टैप है। अगर दोनों टैप को ओपन करें तो जो टैंक है वो 2 घंटे में भर जाता है, ठीक है। और अगर एक ही टैप को ओपन करें तो जो छोटा टैप है वो बड़े वाले टैप से 3 घंटा ज़्यादा लेता है। तो हम लोग मान लेते हैं यार लार्ज वाला टैप लेता है x घंटा, तो स्मॉल वाला टैप लेगा x प्लस 3 घंटा, 3 घंटा ज़्यादा लेता है ना। बट दोनों साथ में काम करें तो 2 घंटे में भर देते हैं, मतलब 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। मैंने बोला था वर्क और टैप 2 क्वेश्चन में आप लोग रेसिप्रोकल लोगे, तो रेसिप्रोकल ऐसे ही लेते हैं 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 1/2। 14th क्वेश्चन
14th क्वेश्चन में देखो कंडीशन जितनी भी दी है हर कोई ब्रेथ से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको बोले लेंथ जो है वो ब्रेथ का 2 गुना है, ब्रेथ के 2 गुना से 10 ज़्यादा। फिर आपको बोले पॉन्ड जो है वो पॉन्ड की जो साइड है, पॉन्ड स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर जो है उसकी साइड जो है वो ब्रेथ का 1/3 है। मतलब ब्रेथ से ही कंडीशन सारी दी हुई है। तो हम लोग मान लेते ब्रेथ को ही 2, ठीक, ब्रेथ को ही हम लोग मान लेते x, मीटर दिया सेंटीमीटर मीटर, x मीटर हमने मान लिया। तो जो लेंथ हो जाएगी पॉन्ड की वो क्या हो जाएगी, सॉरी फार्म की, खेत की लेंथ क्या हो जाएगी 10 मीटर मोर, मतलब 10 प्लस ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब 2x, 10 प्लस 2x मीटर। फिर बोला इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड, मतलब उस खेत में उन्होंने सोचा पानी बचाओ और थोड़ा सा मतलब पानी बचाने के लिए उन्होंने एक पॉन्ड बनाया, लेक बनाया, ठीक है। अक्सर तो सर्कुलर होता है पॉन्ड, पर इन्हें पता नहीं क्या सोचा, इन्होंने स्क्वायर शेप का बना दिया, ठीक है। तो साइड जो है वो पॉन्ड का स्क्वायर शेप का वो ब्रेथ का 1/3 है, ऐसा है, ठीक। फिर बोला है एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड, मतलब एरिया ऑफ फार्म जो है, फार्म कैसा है रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ द फार्म जो है वो 20 टाइम्स है एरिया ऑफ द पॉन्ड के। एरिया ऑफ द फार्म मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द पॉन्ड मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो साइड क्या है उसकी 1/3x, तो इसका स्क्वायर। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है भाई, लेंथ है 10 प्लस 2x, तो 10 प्लस 2x इसकी लेंथ हो गई। ब्रेथ क्या है भाई, ब्रेथ है x, और ये है 20 इंटू 1/9x स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करो तो ये आ जाएगा 10x प्लस 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 20x स्क्वायर अपॉन 9। पूरे इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90x प्लस 18x स्क्वायर इक्वल टू 20x स्क्वायर, ठीक। 20x स्क्वायर को इधर घसीटो तो 90x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 बचेगा। अब चेंजिंग द साइन कर दो तो 2x स्क्वायर माइनस 90x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x ले लो कॉमन, अंदर बचा x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 45 मीटर। मतलब जो फार्म की लेंथ थी, फार्म की जो ब्रेथ थी वो थी 45 मीटर, और जो फार्म की लेंथ थी वो थी 100। जो इसका लेंथ होगा वो होगा 2 इंटू 45 मतलब 90 प्लस 10 100 मीटर, और जो इसकी साइड होगी वो होगी 1/3 इंटू 45 मतलब 15 मीटर। तो हमेशा कंडीशन को समझो, अच्छे से सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही चिंदी होते हैं, पता नहीं कैसे आपको डर लगता है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन तो कितना इजी था। तो इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 शॉट खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री का 1 शॉट, सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, सर्कल पहले आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वैसे ऑलरेडी कर रखी है, चलो एक बार और बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा सर्कल, आपका डर भगाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।